लेकिन आज मेवात के दो लाल ऐसे भी हैं जिन्होंने गांव ही नहीं बल्कि पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन कर दिखाया है। अखरेज की बात की जाए तो उन्होंने नीट की परीक्षा पास की है और अच्छी रैंक हासिल की है। इसके अलावा पीएचडी रिसर्च में साजिद ने अपना नाम रोशन किया है। अपना नहीं बल्कि पूरे मेवात का नाम रोशन कर दिखाया उन्होंने, इसलिए क्योंकि मेवात के और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं मेवात का नाम रोशन करना चाहते हैं। जम्मी मिठाई डिब्बा कहाँ हुए? बीच में ये बात तो सच है कि मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये हमारा मेवात का दुर्भाग्य भी है कि मेवात में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर बनी हुई है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें टीचर्स की भारी कमी है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो मेवात के बच्चे हैं वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते और ना ही किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर पाते हैं। लेकिन आज मेवात के दो लाल ऐसे भी हैं जिन्होंने गांव ही नहीं बल्कि पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन कर दिखाया है। मेरे साथ मौजूद हैं अखरेज और दूसरे हैं साजिद जो कि रहपा गांव से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा आज भावी सरपंच पद के उम्मीदवार खुर्शीद ने उन्हें अपनी बैठक पर बुलाया और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर करके उनका मान सम्मान किया है। कुछ रकम भी उनको मदद के तौर पर दी गई है। इसके अलावा पगड़ी और मालाएं डाल करके इनका भव्य स्वागत किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेवात के और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं मेवात का नाम रोशन करना चाहते हैं। अखरेज की बात की जाए तो उन्होंने नीट की परीक्षा पास की है और अच्छी रैंक हासिल की है। इसके अलावा पीएचडी रिसर्च में साजिद ने अपना नाम रोशन किया है। अपना नहीं बल्कि पूरे मेवात का नाम रोशन कर दिखाया। उन्होंने कहा है कि अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सारी चीज़ों पर सफलता आसानी से पाई जा सकती है। सबसे पहले दोनों बच्चों से बात करेंगे, फिर गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अखरेज, ये बताइए कि आपने नीट की परीक्षा पास की है, किन किन परिस्थितियों में रहकर के आप लोगों ने पढ़ाई की है और आगे आने वाले समय में आप मेवात इलाके के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या सपने हैं, किस तरीके से मेवात की भलाई करेंगे या फिर मेवात की सेवा करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और नीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। मैंने +2 पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ पिनंगवा के। अच्छा। हाँ, उसके बाद 2 साल मैंने कोचिंग लिए और इस साल मैंने सीकर से कोचिंग ली थी और मेरी नीट में 720 में से 651 नंबर आए हैं, जिसकी 4127 रैंक है। बहुत अच्छी बात है जी। तो और आपने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है? जी सर, जी थर्ड अटेम्प्ट है। +2 के साथ मेरे बहुत कम नंबर आए थे। उसके बाद दूसरे साल में घर पर ही रहा। इस साल में वहाँ कोचिंग लेने गया तो इस साल 651 नंबर है। अच्छा जी। अब यानी कि मेवात के इलाके के लोग को क्या कुछ संदेश है, इसके अलावा क्या कुछ सेवा करना चाहते हैं आप मेवात की? जी, मेवात के बच्चे हैं आप। मेवात में अगर मेडिकल की बात की जाए तो यहाँ पर जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं उनकी बहुत कमी है। बहुत कमी क्या, मिलेंगे ही नहीं आपको। तो मैं एक मतलब अपने मेवात इलाके में एक बहुत अच्छे मुकाम पर जाकर इसकी सेवा करना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए कि जो ये सफलता आपके हाथ लगी है, सफलता आपको मिली है, इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहते हैं? जी, आश्चर्य तो सबसे पहले तो मैं अपने पूरी फैमिली को ही देना चाहूँगा इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 1-2 बार फेल होने के बाद हर किसी का परिवार इतना सपोर्ट नहीं करता। और दूसरी बात, जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी मैं एक बार पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो स्कूल के हों या फिर कोचिंग के हों। अच्छा आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपके पिता क्या करते हैं, आपके मम्मा क्या करती हैं, भाई बहन क्या करते हैं? जी, पिताजी मेरे गाय भैंसों के डॉक्टर हैं वेटनरी में वैसे। अच्छा। और माता तो कुछ नहीं करती, वो तो हाँ हाउस वाइफ है। एक सिस्टर है मुझसे बड़ी, वो भी JNM कर रखा है नर्सिंग में। अच्छा। और उससे छोटा मैं, मेरे से छोटे 3 भाई हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। चलिए ये हैं अखरेज जिनसे हम लोगों ने बातें की, इनके फैमिली बैकग्राउंड की, इनके स्ट्रगल की। इसके अलावा अब आने वाले समय में फ्यूचर में मेवात के लिए क्या कुछ देना चाहते हैं। अब बात आती है साजिद की। साजिद जो कि अच्छा पीएचडी में आपने रैंक हासिल की है,
ये इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे मेवात के लोगों को कि पीएचडी होती क्या है, इसमें आगे चल कर के आप इनके क्या कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा मेवात की सेवा इस डिपार्टमेंट में रह के अच्छा आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो सबको मेरा सलाम है। मैं साजिद खान रहेपुआ से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मेरे फ़ादर आज़म खान हैं। स्टार्टिंग से ही मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी खासी रही है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने बहुत ध्यान दिया है, स्पेशली मैं अपने फ़ादर को क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने पढ़ाई बहुत ही ध्यान दिया है। मैंने प्रयास किए हैं अच्छे खासे, बट छोटी क्लासेस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका मैटर करता है कि आप आगे जाके कितने संभलते हो। तो 10th क्लास तक मैंने श्री तुलाराम गीता विद्या मंदिर से पढ़ाई की। अच्छा खासा माहौल है, स्कूल ने अच्छा खासा सिखाया है मेरे को कि आगे कैसे करना है। 11th-12th SDN से पढ़ी है। 12th क्लास पास आउट करने के लिए मैंने भी सेम इसी मेडिकल के लिए तैयारी किया था, बट वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से फिर मैंने आगे उसको छोड़ दिया, फिर आगे इस पढ़ाई पे ध्यान दिया। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद एमएससी, मतलब एमएससी का इससे भी टफ एग्ज़ाम होता है। जो ग्रेजुएशन के बाद हम दाखिला लेते हैं ना, वो इससे भी ऑल इंडिया का वो भी एग्ज़ाम होता है। तो मेरी उसमें भी हरियाणा में रैंक 1 थी, तो फिर मेरे को हिसार में एडमिशन दिया गया। वो मेरी हरियाणा स्टेट कोटा से रिजर्वेशन मिला मेरे को। इसके बाद यहाँ पे इनको एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, CSIR काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एग्रीकल्चर बोर्ड का। तो ये होता है एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसमें जितने भी आपके फॉरेस्ट में लगा लो, या पूरे रिसर्च सेंटर होते हैं ऑल इंडिया के अंदर, वहाँ पे जो डिफरेंट पौधों पे या क्रॉप पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो साइंटिफिक बोर्ड होता है। इसमें बच्चे को ये ट्रेनिंग देते हैं। इनिशियली मेरी अब ट्रेनिंग चलेगी, मैं एज ए रिसर्च फेलो काम करूँगा। ये मेरे को एज ए सरकारी तौर पे मेरे को स्टाइपेंड देंगे 31,000 पर मंथ के हिसाब से, वो मेरा स्टडी अलाउंसेस है। उसके अलावा एनुअली जो मतलब इनका खर्चा है, आने जाने का, रहने सहने का, वो सब फ्री है। वो मेरे को अपनी कॉस्ट पे पढ़ाएंगे। जब उनको पोस्टिंग देना होगा, मैं एज में कम हूँ, इनिशियली मेरी अभी एज है, मैं 23rd में, मतलब 23 साल की उम्र में हूँ, तो इतनी एज में मेरे को कम पोस्टिंग नहीं दे सकते वो। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले आपको ट्रेनिंग देंगे, आप ट्रेनिंग पूरी करो तब आपको पोस्टिंग देंगे। तो इसके बाद मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे को कोई सेंटर लोड कर दिया जाएगा, जहाँ पे मैं एज ए साइंटिस्ट की तरह जाऊँगा, वहाँ पर मैं अपना काम करूँगा। और स्पेशली मेन यही है कि अपनी पढ़ाई में मेनली कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। जैसे ये भाई बता रहे हैं, मैं भी इसी फेज़ से गुजरा हूँ सिमिलरली, बट मैटर करता है कि आप कितने कंटिन्यू हो, आपकी फैमिली बैक सपोर्ट कितना है। ये नहीं है कि इंसान को किताबी कीड़ा बन के या सब कुछ कर सकते हो। हर तरह का माहौल होना चाहिए, घर का भी काम करना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। बंदे को यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर। बंदा हर तरह का होना, स्टेबल होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए। फिजिकली तो ऐसे मैं खेलता कूदता खूब हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अपनी पढ़ाई को एक स्पेशली टाइम दे के मैं आज यहाँ पे हूँ, आगे भी मैं एक अच्छा करूँगा। और मेवात में स्पेशली मैं अगर मेवात को एज ए कंसिडर करा जाऊँ, तो मेनली तो पढ़ाई की कमी है। पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब जो पेरेंट्स ने, माता पिता ने जो प्रोफेशन माँ बाप ने पकड़ा हुआ है, वही बच्चों ने पकड़ा हुआ है। मतलब ये उनको थोड़े से निकलने की ज़रूरत है। कोई पढ़ रहा है तो अच्छा खासा पढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहन करो। ऐसे ऐसे सुपर टैलेंटेड भी हैं। मतलब हर ही खेल में मैंने देखा है कि आज मतलब मेवात से अपने एक शहबाज अहमद है, वो आज क्रिकेट में है। तो क्रिकेट के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जाना चाहे तो जा सकता है कोई, बस उसके लिए बैकअप भी चाहिए। फैमिली बैकअप मैटर करता है। जैसे स्पेशली मेरा है, मेरे को ऐसे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई स्पोर्ट की वो नहीं रही। पर स्पेशली मैं अपने मम्मी पापा को, स्पेशली अपने फादर को, जो इतना मतलब उन्होंने हमको दिखा दिया है मतलब रास्ता, कि मैं स्पेशली अपने फादर को आइडियल मानता हूँ। क्योंकि फादर ने जॉब वगैरह की, तो उन्होंने बाहर भीतर से आके हमको बताया कि भाई ये होता है। मेरे को भी मेडिकल में डाला गया, बट मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली टाइम के हिसाब से। अब मेरे को ये बोर्ड मिल गया, एक्सपीरियंस के बाद मिल गया, तो मैं आगे आई होप करता हूँ कि मेवात के लिए मेरे को पोस्टिंग यहाँ मिली, तो मैं कुछ मेवात के लिए स्पेशली इन्वेंट करूँगा। इसमें हरियाणा की एक ही सीट होती है, रिजर्वेशन हर स्टेट का होता है, बट बंदे ऑल इंडिया से सिलेक्ट होकर आते हैं। टोटल 108 बंदे इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए, जिसके दौरान आपका इंटरव्यू शेड्यूल चला। उसके बाद वो सिलेक्टेड करके हरियाणा की सीट रिजर्वेशन की मेरे को दे दी गई। टोटल 9 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं पूरे ऑल इंडिया से, लेकिन उनमें जो हरियाणा की सीट थी उसमें मेरा रैंक 1 था, इसलिए मेरे को हरियाणा बोर्ड दे दिया। चलिए, ये भी अपने आप में मेवात इलाके के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक सीट पर हमारा मेवात का जो लाल था उन्होंने कब्जा किया है। बाकी और भी ऑल ओवर इंडिया ने बताया कि 9 सीटें थी, और उनमें से जो हरियाणा की सीट थी वो मेवात के पाले में आई है। आप लोगों के पेरेंट्स यहाँ आए हैं क्या? किसी के कौन है मास्टर जी? आप लोगों के पेरेंट्स? चलिए, अच्छा, इनके पिता एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोगों ने इन बच्चों की सफलता पर
इनका मान सम्मान किया है, क्या कुछ संदेश है आपका इलाके के लोगों के लिए? मेरा संदेश यही है सर कि जैसे इन बच्चों ने मेहनत करी है और बच्चे वैसी ही मेहनत करें और गांव के लोग उनको प्रोत्साहन करें, उत्साह बढ़े उनका और जो आगे चल के तरक्की करें। मेरा यही कहना। चलिए अच्छा, आप अखरेज के पिताजी हैं? मैं इनका ताऊ जी हैं? हाँ। चलिए, बच्चा आप लोगों का है, हाँ, कितनी हाँ। खुशी हो रही है ऐसे में इनकी इस सफलता पर? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी अच्छा, हो रही है। कैसे पता लगा कि बच्चे ने नीट की परीक्षा पास कर ली है? रिजल्ट आप देखा लोगों ने हमने। होगा। हाँ, अच्छा, तो बच्चा कैसा था पहले से पढ़ाई में? पढ़ाई में ठीक था। बहुत अच्छा था। तो पहले ही बता दी 60 नंबर आ रहे हैं मेरे। मतलब पहले ही बता दिया, रिजल्ट आने से पहले ही बता पहले ही दिया बता सब कुछ। हाँ, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी फिर आप लोगों की, हैं? पहले ही बता दी। चलिए जी, क्या नाम है? उस्मान है मेरा नाम। उस्मान जी, अच्छा आप बताए थे कि यानी कि हरियाणा में जो टॉप रैंक हासिल की है साजिद ने, इसको लेकर के पूरे मेवात इलाके में खुशी है। तो आप बता रहे थे कि इतनी मेहनत और ये इसको क्या मानेंगे, गोल्डन चांस मानेंगे, किस्मत मानेंगे या फिर मेहनत मानेंगे इसको? इसका गोल्डन चांस यही है और मेहनत है, इसकी लगन बहुत ज़्यादा ही। ये बच्चा शुरू से ही बाहर रहा है और इसने पढ़ाई पे भी विशेष ध्यान दिया है। तो उम्मीद थी कि नहीं थी कि भाई इनके जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिस इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, जिस काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उम्मीद थी? इनकी पूरी उम्मीद थी कि ये शुरू से ही बहुत होशियार बच्चा। मतलब अपने इसलिए- गोल को लेकर के हमेशा हाँ। डेडिकेट रहा करते थे। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये हैं रेपा गांव के सभी जिम्मेदार लोगों से हम लोगों ने बातें की जी। कि हरियाणा के पिनंगवा के सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा है, +2 वहीं से की है। सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके सरकारी बच्चे स्कूल ने में। हाँ, ये मुकाम हासिल किया ये है। मुकाम हासिल किया। प्राइवेट में एक दिन भी नहीं गया। और इस मौके पर मैं खुर्शीद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो गांव के बच्चे होनहार बच्चे का जो उत्साह बढ़ाया है, ये भी हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे भी ऐसे जो बच्चे आएंगे उनका भी हौसला अफजाई और ज़्यादा हो सके। चलिए, ये मेवात इलाके के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन शिक्षा के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। भले ही हमारे पास संसाधनों की कमी हो, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम अपनी मेहनत के बलबूते पर हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चाहे सिंगिंग का क्षेत्र हो, चाहे क्रिकेट का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी मुकाम हासिल करने की बात आ जाए तो मेवात के बच्चे की कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। खैर, इन बच्चों की उपलब्धियों से अब पूरे मेवात इलाके में खुशी की लहर है और जिन बच्चों ने ये सारी की सारी उपलब्धियां हासिल की है, उन बच्चों के लिए पूरे मेवात इलाके के लोग दुआएं कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा तरक्की करें और खूब मेवात का नाम रोशन करें। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।